हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे अकबर की धार्मिक नीति, अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। इंट्रोडक्शन। Akbar was very broad-minded. Akbar was influenced by scholars across the religions, so he wanted to work out a synthesis of all religions. His treatment with the Hindus was very tolerant. He was so liberal in his religious outlook that he attempted to find a new religion. अकबर बहुत व्यापक विचारों वाला था, यानी ब्रॉड माइंडेड था। अकबर सभी धर्मों के स्कॉलर्स से इन्फ्लुएंस्ड था, इसलिए वह सभी धर्मों का एक सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियाज़, बिलीफ्स, स्टाइल्स तो वो करना चाहता था। हिंदू के साथ उसका व्यवहार जो था बहुत टॉलरेंट था। अपने धार्मिक दृष्टिकोण में इतना लिबरल था। अब लिबरल का मतलब क्या होता है? डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करना। यह इतना लिबरल था कि उसने एक नया धर्म खोजने की कोशिश की। अकबर कॉन्सेप्ट ऑफ सुलह-ए-कुल was the epitome of his religious policy which stood on 4 pillars. अकबर की अवधारणा, अकबर की कॉन्सेप्ट सुलह-ए-कुल उनकी धार्मिक नीति का प्रतीक थी जो 4 पिलर्स पर खड़ी थी। फर्स्ट वन, पिलर ऑफ एनमिटी यानी मैत्री का स्तंभ। सेकंड पॉइंट, पिलर ऑफ इक्विटी यानी समानता का स्तंभ। थर्ड पॉइंट, पिलर ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता का स्तंभ। फोर्थ पॉइंट, पिलर ऑफ टॉलरेंस यानी सहनशीलता का स्तंभ। अब फैक्टर्स देखते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, भक्ति और सूफी आंदोलन का प्रभाव। भक्ति संत और सूफी पीर पहले से ही रिलीजियस टॉलरेशन पर जोर दे रहे थे। अकबर की विचार और मूल्य से इन्फ्लुएंस होना नेचुरल यानी कि स्वाभाविक था। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉलर्स। इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉलर्स या विद्वानों का प्रभाव क्या पड़ा? 3 महान विद्वान और उदार विचारधारा वाले सूफी यानी शेख मुबारक और उनका बेटा फैजल और अब्दुल फैजल ने अकबर के रिलीजियस आउटलुक पर एकदम ज़बरदस्त प्रभाव डाला। थर्ड पॉइंट, पॉलिटिकल नेसेसिटी। अकबर को विश्वास था कि वह हिंदुओं के सहयोग के बिना एक मजबूत एम्पायर नहीं बना सकता जो उसकी मेजॉरिटी ऑफ प्रजा थी। राजपूत हिंदुओं का चैंपियंस हुआ करता था। अब चैंपियन मतलब एक पर्सन जो बोलता है या लड़ता किसी पर्टिकुलर ग्रुप या आइडिया के लिए, उसी को चैंपियन कहते हैं। इसलिए राजपूत ने भी बहुत ही ज़्यादा क्या किया था? अकबर के साथ कांटेक्ट लिया था, उसे लिबरल बना दिया। हम कह सकते हैं कि यह था कि राजनीतिक आवश्यकता राजपूतों के साथ कांटेक्ट ने उन्हें हिंदू के लिए अच्छा करने के लिए प्रेरित किया। फोर्थ पॉइंट, डिज़ायर टू नो ट्रुथ या सत्य जानने की इच्छा। अकबर ने 1575 में इबादत खाना की स्थापना की जहां वे सभी धर्मों के विद्वानों को इनवाइट करते थे और उनके साथ प्रवचन करते थे। यहाँ उनकी सुलह-ए-कुल की कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिला और वह मजबूत हुई। फिर कुछ वर्षों के बाद उन्हें इसे बंद करना पड़ा, लेकिन इबादत खाना में हुई डिस्कशन ने उन पर प्रभाव छोड़ा। देन फिफ्थ पॉइंट आता है, अकबर्स डिज़ायर टू वर्क इंडिपेंडेंटली। अकबर की स्वतंत्र रूप से काम करने की इच्छा। अकबर खुद को मुस्लिम प्रिस्टली क्लास से फ्री करना चाहता था। वो सूफी विचार से इन्फ्लुएंस्ड थे।
लेकिन उन्हें मुल्ला और काजी का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी राजनीतिक हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उसने महजरनामा जारी किया जिसमें उसने खुद को सभी धार्मिक मामलों में सुप्रीम डिक्लेयर किया। अकबर के स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट्स को सभी विभाग में लागू किया गया। उसके बाद आता है मेजर्स अडॉप्टेड बाय अकबर टू एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशंस विद द हिंदूज। अब मेजर्स जो अकबर ने अपनाया था हिंदू के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट, मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद द हिंदूज। अकबर ने मानी बाई से शादी की और जोधपुर और बीकानेर की प्रिंसेस से उसने अपनी बेटा जहांगीर की शादी भगवान दास के बेटी से करवाई। सेकेंड पॉइंट, हाई सिविल एंड मिलिट्री पोजीशन टू हिंदूज। उन्होंने हिंदू को हाई पोजीशन मिलिट्री पोजीशन में दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी उनको। तोदरमल जो कि कौन था, उनका फाइनेंस मिनिस्टर था, वो भी क्या था, हिंदू था। आउट ऑफ 12 दीवान्स 8 वर हिंदूज। 12 दीवान में से 8 हिंदू ही थे। थर्ड पॉइंट, ट्रांसलेशन ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स। हिंदू के धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। उसने ट्रांसलेट किया वेदास, रामायण, महाभारता और गीता फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद कराया। फोर्थ पॉइंट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना की। उन्होंने इबादत खाना जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप था जहाँ वो धार्मिक चर्चा करते थे, रिलीजियस डिस्कशंस करते थे। फिफ्थ पॉइंट, पॉपुलर मेजर्स। उसमें पहला सब हेडिंग क्या है, तीर्थ यात्रा के टैक्स को ख़त्म किया। सेकंड सब हेडिंग, हिंदू लोगों की भावना की रिस्पेक्ट की और बैन किया गाय की हत्या पर। थर्ड पॉइंट, अकबर ने सती प्रथा को रिमूव करने की कोशिश बहुत की थी उस टाइम। देन आता है सिग्निफिकेंस ऑफ अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट, एक्सटेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ अकबर्स एम्पायर। अकबर की प्रजाएं जो मेजोरिटी में थी में शामिल हिंदू के मदद से उसे अपने एम्पायर को बढ़ाया और मजबूती से मदद मिली हिंदू की ओर से अकबर को। सेकंड पॉइंट आता है कल्चरल यूनिटी या सांस्कृतिक एकता। हिंदू और मुस्लिम के बीच कल्चरल यूनिटी मजबूत हुई। सांस्कृतिक रूप से हिंदू और मुसलमान करीब आए। थर्ड पॉइंट, प्रमोशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। धर्म ग्रंथ का प्रचार हुआ यानी प्रमोशन ऑफ स्क्रिप्चर्स। अकबर ने संस्कृत का फारसी में अनुवाद करने के एम से एक अनुवाद ब्यूरो की स्थापना की। फोर्थ पॉइंट, सेकुलर फीलिंग्स। धर्मनिरपेक्ष भावनाएं। अकबर की धार्मिक नीति ने रिलीजियस आउटलुक, धार्मिक दृष्टिकोण को इनकरेज्ड किया। फिफ्थ पॉइंट, सोशल रिफॉर्म्स या समाज सुधार। अकबर की हिंदू समाज में बहुत रुचि थी। वो सती प्रथा जैसे ईविल को, अभिशाप को बहुत कोशिश की उन्होंने हटाने की। उन्होंने विडो रीमैरिज को भी इनकरेज्ड किया। कंक्लूजन, अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी एंड हिज ट्रीटमेंट टुवर्ड्स द हिंदूज healed bitterness and produced an environment of harmony and goodwill where there had been racial and religious antagonism of a most distressing character. कंक्लूजन क्या कहता है, अकबर की धार्मिक नीति हिंदुओं के प्रति उसके व्यवहार ने कड़वाहट को ठीक किया
और हार्मनी, गुडविल का माहौल तैयार किया, जहां सबसे अधिक परेशान करने वाले कैरेक्टर की धार्मिक दुश्मनी थी।